तो फिर से हम लोग 2.2 लेकर के आ गए हैं। 2.1 हो चुका है और उसके पीछे 1 लेसन भी पूरा फुल वीडियो समाप्त हो चुका है, वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चले तो बिना टाइम गंवाए हम 10th क्लास का लेसन 2 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं और आज की क्लास में आपको केवल मिलेगा 2.2 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आप लोग गौर से समझिएगा। सबसे पहले शून्यक पता करना है। ठीक है, तो शून्यक पता करने के लिए क्या करना होता है वो समझिएगा। इसको छोटा करते हैं, आपको सवाल नहीं दिख रहा होगा तो हम सवाल भी पुनः लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका जो सवाल है वो दिया हुआ x² - 2x और -x, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होता है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x² के गुणांक क्या है, 1 है और लास्ट में क्या है, 8 है और इसका शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए हम इसके बराबर में क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काम करना होता है इसका गुणा इसके साथ में करना। 8 एकम 8, जैसे ही 8 आपको आ जाएगा तो वो 8 को लेना है और उसका गुणनखंड तोड़ना है। 2 से तोड़िएगा 4 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 2 आएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो गुणनखंड तोड़े हैं ना, ये जो गुणनखंड तोड़े हैं इसको क्या करना है, 2 भाग में इस प्रकार लिखना है कि -2 आए। तो गौर से समझिएगा, यहाँ पे 2 दूना कितना होने वाला है, 4 और यहाँ पे 2 क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि x² दिया है तो x² लिखे और -8 दिया तो -8 हो, बराबर क्या लिख देते हैं, 0। अब हमें लिखना है 4 और 2। 4 2 को किस फॉर्म में लिखें ताकि ये बीच का चीज़ हमें आना चाहिए, जोड़ घटाव करके -2 आना चाहिए और गुणा करके 8 आना चाहिए। जोड़ घटाव करके -2 और गुणा करके 8। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, ये तो आ जा रहा है। अब क्या करना है, जोड़ घटाव करके हमें -2 लेके आना। तो यहाँ पे जैसे 4x और प्लस का क्या 2x लिख देते हैं। तो -4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बच जाएगा। ठीक है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है यही, यहाँ पे तोड़ के लिखना। जब तक ये आपको नहीं आएगा ना, आगे सवाल को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन पार्ट्स क्या है वो कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो x कॉमन कर लिए। यहाँ पे 2 x है, 1 x बाहर आया तो 1 x बचा जो कि अंदर लिख दिए और माइनस के माइनस, ये जो 1 x है वो कहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ पे केवल आपके पास 4 बचा है और प्लस का प्लस लिखिएगा। दोनों 2 और 8 ये कितना के पहरा में हो वो देखिए, दोनों कितना के पहरा में, 2 के पहरा में। मतलब यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन, तो 2 बाहर आ गया तो बचा आपके पास केवल x बचा है और 2 के पहरा कितना बार पढ़िएगा तो 8 आएगा। तो -2 के पहरा 4 बार पढ़ना होगा तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से x - 4 और x - 4 को कॉमन करते, यानी x - 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी x - 4 और x - 4 हमेशा क्या आता है, ये दोनों टर्म इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आता इसका मतलब बना हुआ 100% गलत है। ठीक है, तो ये दोनों के बदला कितना बार, एक बार हमने लिख दिया और 1 और प्लस कितना 2, इसको एक बार लिख दिया, बराबर क्या लिखना है, 0। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ 0 लेने पर। ठीक है, दोनों तरफ 0 लेने पर। ठीक, तो यहाँ पे x - 4 बराबर क्या करेंगे, 0 और x +
टू बराबर क्या करेंगे 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4 है तो बराबर की उस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 और x बराबर प्लस का 2 इधर आकर के माइनस का 2। ठीक है, तो ये x का दो शून्यक आया जिसमें पहला x का मान प्लस का 4, दूसरा x का मान माइनस का 2 आया। ठीक है, तो पहला वाला को क्या बोलते हैं हम, इसको अल्फ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्फ़ा। और बाद वाला को क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बीटा। ठीक है तो समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं या फिर ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब करना है हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए हमें क्या करना होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अब सोचिएगा कि ए बी का मान कहाँ से आएगा, तो वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ए का जो मान है एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, बी का मान जो है वो x का गुणांक कहे तो माइनस का 2 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा -8। अब शून्यकों का योगफल कहे तो एक शून्यक आया है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा का जो मान है वो प्लस का 4 है और बीटा का मान माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर यहाँ पे माइनस तो माइनस और b का मान क्या है माइनस का 2 है। क्या है माइनस का 2। अब बटा a का जो मान है 1 है, बटा में 1 लिखे तो भी सही और नहीं लिखे तो भी सही। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो दोनों आपस में जब भी बराबर होगा तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं शून्यकों का योगफल। वैसे ही पता करना होता है शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c बाई ए होता है। शून्यक जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है। शून्यक, एक शून्यक अल्फ़ा और दूसरा शून्यक क्या है बीटा है, तो इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते। अब यहाँ पे c बाई ए लिखे और अल्फ़ा का मान क्या दिख रहा है आपको, अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का जो मान है, बीटा का मान वो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर c का जो मान आपको दिख रहा है कितना है -8 और बटा a का मान 1 है। 1 नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपस में बराबर हुआ। ठीक है, तो ये वेरीफाई हुआ। सवाल नंबर 1 का 1 नंबर पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, चले तो सवाल नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 दिया गया क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना होगा, बराबर 0 लिख देते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गुना किसके साथ, इसके साथ किया जाता है, तो 4 एकम 4 और इस 4 को लेना है और इसका गुणनखंड तोड़ना। आप तोड़िएगा तो 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। हमने बताया आपको कि कैसे भी कैलकुलेशन कीजिएगा, गुणा करके क्या होना चाहिए ऊपर वाला आना चाहिए और जोड़ घटाव करके ये बीच वाला आना चाहिए। तो हम फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। जो भी परिवर्तन करना है कहाँ करना है, बीच वाले में परिवर्तन करना है। इसलिए हम लिख सकते इसको माइनस का 2s और फिर माइनस का 2s।
ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 2 2 4 एस हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में से देखेंगे कि कॉमन क्या है। एक तो देख रहे हैं 4 और 2 दोनों कितना के पहरा में है, 2 के पहरा में। तो एक तो हमें 2 कॉमन हो जाएगा, और दूसरा देख रहे हैं दोनों एस, दोनों में क्या है, एस है, तो एक एस कॉमन हो जाएगा। 2 के पहरा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा 2 बार, और 2 गो एस में से 1 एक्स बाहर आया तो 1 गो एस बच जाएगा। माइनस का माइनस 2s टोटल बाहर आया, कुछ नहीं बचा, x का मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, या फिर ऐसे सोच सकते हैं 2 1 कम 2। चले अब माइनस का माइनस लिख देते, इस दोनों में से देखते हैं कुछ कॉमन, लेकिन कुछ कॉमन है ही नहीं इसमें। तो क्या कीजिएगा, आप सिर्फ 1 कॉमन कर लीजिएगा और लिखिएगा 2s। देखिए यहाँ पे जब माइनस हो और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस का 1 और बराबर क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। हमने आपको बताया है कि यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो 2s माइनस का 1 और दोनों के बदला एक बार लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, एक साथ में 2s माइनस का 1 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे हमें लिखना होगा दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ 0 लेने पर, दोनों तरफ 0 लेने पर। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आकर के प्लस में, 2 गुना में इधर आकर के भाग में हो जाएगा। और सेम बात यहाँ पे है, तो यहाँ भी 1/2 लिख देते। हमने बताया आपका ये जो मान होता है ये अल्फ़ा का मान होता है, और ये जो मान होता है कौन सी का होता है, बीटा का मान होता है। अब हमें पता करना है सत्यता की जांच करना है, तो क्या लिखना होगा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योगफल चाहिए। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। अल्फा का जो मान दिख रहा है क्या है, 1/2 है, और प्लस बीटा का मान क्या है, 1/2 है, ठीक है। इक्वल टू b का जो मान है, b का मान कितना है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 1। हमने बताया a से स्क्वायर का गुणांक 4 जो a का मान, s का गुणांक 4 माइनस 4 जो b का मान, और लास्ट वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, c का मान होता है। तो यहाँ पे b का जो मान है क्या है, माइनस का 4। तो यहाँ पे माइनस और माइनस का 4 और बटा में a का मान 4, यहाँ पे बटा पर के जोड़ खींचिएगा तो 2 और 1 प्लस 1 मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4/4। 4 से 4 काटिएगा तो 1 मिलेगा, 1 1 मिल के 2 और बटा 2 इक्वल टू 1। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बराबर 1। ये आपका क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल चाहिए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ते हैं, c/a। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल माइनस b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a, फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा का जो मान आपको दिख रहा है क्या है, 1/2 है, और बीटा का जो मान है वो 1/2 है, और c का मान क्या दिख रहा है आपको, c का मान 1 है, और a का जो मान है वो 4 है, ठीक है। 1/2 दूना 4 और बराबर 1/4, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आइए सवाल नंबर 3 समझते हैं। सवाल नंबर 3 में दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करते करते माथा भी फोड़ लीजिएगा ना, फिर भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या है कि एक सीरीज में संभालना होता है। सबसे अधिक पावर चाहिए, उसके बाद उससे कम पावर चाहिए, उसके बाद जो संख्या है ये चाहिए,
ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमें काम करना होता फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गुना इसके साथ, तो 6 तिरका कितना होगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिरका 18 और 18 को लीजिएगा साइड में और 18 का क्या तोड़ दीजिएगा, गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। तो 2 से तोड़िएगा 9 आएगा, फिर 3 से तोड़िएगा 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 ले आना है तो ये दोनों एक साथ ले सकते हैं। 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। हमें बीच का चाहिए 7, 9 में से 2 जाएगा 7 मिल जाएगा। सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। तो x स्क्वायर और माइनस का 3 लिख दीजिएगा बराबर 0। यहाँ पे 9 मिला तो -9x अब प्लस का कितना हो जाएगा 2x। अब देखेंगे इस दोनों में से कॉमन क्या है। दोनों कितना के पहरा में, तो 3 के पहरा में है। तो 3 और दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा। तो 3 के पहरा 2 बार पढ़ना होगा तो 6 आएगा और 2 गो x में से 1 गो x बाहर आया तो 1 गो x बचा। माइनस के माइनस 3 के पहरा कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। 3 तिया 9 और 1 गो x है जो बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको बंद करते और ये दोनों में से कॉमन करते। दोनों में से कॉमन पार्ट्स क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें x है तो इसमें x नहीं है, अगर 2 के पहरा इसमें है तो 2 के पहरा इसमें नहीं है। तो क्या करना होगा, हमें 1 कॉमन करना होगा। तो इस स्थिति में 2x माइनस क्या मिलने वाला है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों को एक साथ लिखना होता है, आपको पता है दोनों के बदला क्या है एक बार, और ये दोनों को क्या करना है एक साथ 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अब हमें लिखना होगा दोनों तरफ 0 लेने पर, ठीक है। तो 2x माइनस का 3 बराबर 0 और फिर 3x प्लस 1 बराबर क्या करना होगा 0। तो x बराबर माइनस है तो इधर आकर के प्लस का 3 2 गुना में इधर आकर के भाग में, और यहाँ पे x बराबर माइनस का 1 3 गुना में इधर आकर के भाग में। ये जो है आपका ये अल्फ़ा का मान है और ये जो है आपका क्या है बीटा का मान है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं सत्यता की जांच की तरफ। सत्यता की जांच करने से पहले हम इसमें a का मान 6, b का मान -7 और c का जो मान है वो -3 कर देते हैं। c का मान -3 कर बताए हैं आपको कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो सबसे पहले हम a b c का मान जो लिखना था वो तो लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का जो मान है इसको हम साइड करने का प्रयास करते हैं पहले, और कर भी देते। प्रयास के क्या बात है, यहाँ पे ऐसे भी ठंडा के दिन आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बीटा का जो मान है ये क्या दिया है -1/3। ठीक है, तो इसको कोष्ट में लिखते का है कि यहाँ पे प्लस दिया है और b का जो मान है वो -7। तो -7 और बटा में a का जो मान है वो कितना है 6। यहाँ पे क्या है कि आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूना 6 होने वाला है। 2 तिया 6 मतलब 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, यहाँ पे 2 लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। यही का हुआ, दोनों ओरी इक्वल आया जो कि वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, c का मान -3 और a का मान 6। a का मान क्या दिया है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और यहाँ पे समझिएगा माइनस होगा और यहाँ पे -3/6। बस यहीं पे क्या करेंगे, इसको घेर करके वेरीफाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ चुका है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है 4u² प्लस 8u
ठीक है। सवाल नंबर 4, इसको सॉल्व करने का 2 अप्रोच होता है, जिसमें पहला इस प्रकार है, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट मेथड लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो हमें क्या करना होगा, दोनों में से कॉमन पार्ट्स क्या है, 4 इसमें भी है और 4 के पहरा में 8 भी है, और दोनों में क्या है u कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 एक कम 4 हो जाएगा, और 2 गो u में से 1 गो u बाहर, तो 1 गो u बच जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 8 u एगो था वो कहाँ गया बाहर, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे u प्लस 2 रहने देंगे 0, 4u गुना में इधर आकर के 4u क्या हो जाएगा भाग में, तो u प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, भाग देने के बाद 0, तो u इक्वल टू माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या होता है कि 4u² प्लस 8u बराबर क्या है 0। तो 4u² बराबर प्लस का 8 इधर आकर के माइनस का 8u बन जाएगा, और यहाँ पे 4u गुना u लिख सकते हैं आप, तो 8u, और यहाँ पे 4u क्या है गुना में इधर आकर के 4u क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं u बराबर माइनस का 8u और बटा में क्या हो जाएगा 4u, u से u कैंसिल, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, तो u बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। तो हमने बताया ऊपर वाला में u के मान -2 आया, और नीचे वाला में भी u का मान जो है वो क्या है -2 है, -2, ठीक है। तो पहला जब शून्यक आ जाता है तो बाद वाला क्या है नहीं निकलने वाला, तो 0 लिख देते हैं, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है सेकेंड मेथड है। अब यहाँ पे a का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा 4 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 8, और c का मान 0 हो जाएगा, नहीं दिया है इसलिए 0 हो जाएगा। अब चलते हैं, इसमें ये जो है अपना अल्फ़ा का मान है, और ये जो है ये क्या है बीटा की मान। फिर से सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा का मान क्या है -2, और प्लस बीटा का जो मान है वो क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। b का मान कितना दिया है 8, तो माइनस यहाँ से और 8 सवाल से, a का जो मान है वो 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2, ये क्या हुआ वेरीफाई हुआ। अब क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। अल्फ़ा का मान -2 आपको दिख रहा होगा, -2 गुना बीटा का मान 0 बराबर c का जो मान है वो 0, अब बटा a का जो मान आपको दिख रहा है क्या है 4। 0 में गुना करेंगे -2 से 0 बनाएगा, और 0 में कुछों से भाग करते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ वेरीफाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या दिया गया है कि t² माइनस का 15 बराबर क्या लिख लेंगे 0, यानी t² बराबर -15, तो इधर आकर के प्लस का 15 हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा √15, ठीक है, √15। तो जब रूट आ जाता है तो इसके सामने क्या होता है प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है। क्या होता है प्लस माइनस छुपा हुआ रहता है। अंदर नहीं लिख करके बाहर लिख देते हैं। तो एक बार t का मान लिखेंगे तो √15 लिखेंगे, और दूसरा t का मान लिखेंगे तो माइनस का √, क्या लिखेंगे
15 लिखेंगे। ठीक है, इसमें a का जो मान है वो टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। आप यहाँ पे कुछ गौर से समझिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा होता है तो यहाँ वाला जो मान होता है ये a का मान होता है, यहाँ वाला जो मान होता है ये b का और यहाँ c का। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर के बगल का जो मान होता है वो a का और x के बगल का मान जो होता है वो b का और जो लास्ट में संख्या बच जाती है वो c का मान। तो यहाँ पे तो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, टी स्क्वायर के बाद t आना चाहिए, परंतु t आया ही नहीं। अगर t आया होता तो इसके बगल की जो संख्या होती है वो क्या हो जाता, b का मान, परंतु t नहीं आया इसलिए b का मान 0 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे शून्यक हमें पता हो चुका है दोनों t का मान, जिसमें पहला क्या है ये अल्फा है और दूसरा क्या है ये बीटा का मान है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करना होगा हमें, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। बी अल्फा का मान रूट का 15 और माइनस तो प्लस माइनस माइनस रूट का 15 और बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे 0 अब बटा ए का मान 1 और रूट 15 में से रूट 15 जाएगा, 0 बराबर 0। एक वेरीफाई हो गया और दूसरा के लिए क्या करना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फ़ा का मान रूट का 15 और गुना बीटा का मान माइनस का रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर सी का मान 15 हो जाएगा और ए का मान 1 हो जाएगा। रूट 15 में रूट 15 से गुना करेंगे तो परफेक्ट 15 हो जाता है, सामने माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह लिखते हैं। और यहाँ पे c का मान में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 15 बटा में एक छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। तो आपका सवाल नंबर 5 भी क्लियर हो गया। चले अब सवाल नंबर 6 समझते हैं। ठीक है, अगर हमारी पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छा बात लिखिएगा। ठीक है, चले अगला सवाल नंबर 6 देखते। सवाल नंबर 6 में क्या दिया गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। तो यहाँ पे देखिए अब 3 चरण में आ गया सवाल, तो इसका गुना किसके साथ, इसके साथ करते हैं। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 12 को इधर खोपचा में ले आएंगे और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 2 से 6 जाएगा और फिर 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जैसे के तैसे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें गुणा करके 12 आना चाहिए और जोड़ घटाव करके हमें क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चले अब समझ जाते हैं कि 2 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 3 का 3 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसके लिए लिखना होगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 3x। क्लियर है। ठीक, अब इसको क्या है कि कॉमन करने में आसान हो इसलिए थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफाई कर देते हैं, यानी प्लस का 3x पहले लिख देते हैं और माइनस का 4x बाद में लिखते हैं। माइनस 4 बराबर क्या 0, ताकि कॉमन आसान हो जाए। दोनों में 3 दिख रहा है, 3 कॉमन कर लेंगे और दोनों में x तो x, तो एगो x बच जाएगा। यहाँ पे 3x आ गया बाहर, कुछ नहीं मतलब 1, 3 एकम 3 ऐसे भी कह सकते हैं। चले अब इसमें 4 कॉमन हो जाएगा तो x और माइनस माइनस प्लस और 4 एकम कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या लिखना होगा 0। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको हम हटा
बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इक्वल टू क्या लिखिएगा 0, यहाँ पे ये दोनों को बदला एक बार लिखना तो x + 1 हो जाएगा और इन दोनों को एक साथ 3x - का 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, इक्वल टू 0। यानी अब क्या लिखना होगा, दोनों तरफ 0 लेने पर, दोनों तरफ 0 लेने पर अब x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये जो आया ये अल्फ़ा का मान है और ये जो है ये बीटा का मान है। यहाँ पे सत्यता की जांच करना होगा, सत्यता की जांच में क्या करना होता है, अल्फ़ा + बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा का मान जो दिख रहा -1 है और बीटा का जो मान है वो +4/3 है। अब यहाँ पे b का मान, a का मान कितना 3, b का मान कितना हो जाएगा -1 और c का मान क्या मिलेगा 4 मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे b का जो मान -1, तो -1 और बटा में क्या मिलेगा a का मान 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 बटा पर के घटाव जोड़ होगा। यहाँ पे 3 और प्लस क्या हो जाएगा 4 और सामने माइनस, इक्वल टू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और बटा में 3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और बटा 3 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे समझिएगा हमने प्लस क्यों लिखा, आप गौर से समझिएगा, अगर इसके पहले क्लियर नहीं हुआ तो बड़ा के साथ में जो साइन आपको दिखता है वही क्या होता कि आंसर में लिखा था। अगर माइनस का 4 और प्लस का 3 होता तो दोनों में से देखते बड़ा कौन है 4 है, 4 के सामने जो साइन है वही आंसर में लिखा था। अगर यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 4 दोनों में से बड़ा कौन है 5 है, तो 5 में प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1। यानी काम तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन बड़ा के साथ जो साइन होता वही कहाँ पे होता है आंसर में होता है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते, दूसरा होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये वेरीफाई हो, अल्फ़ा का जो मान है वो -1 और बीटा का मान 4/3 इक्वल टू c का जो मान है कितना दिख रहा है 4/a का मान कितना दिख रहा है 3। अब यहाँ पे 4 के सामने देखिए यहाँ पे -4 है तो -4 होगा, क्या होगा माइनस 4 एकम माइनस का 4 बटा 3 इक्वल टू माइनस का 4 बटा क्या हो जाएगा 3। ये वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 6 रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सवाल नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 2 का 1 नंबर, सवाल नंबर 2 के 1 नंबर में आपका सवाल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है देखिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल नीचे दी गई है। यहाँ पे ये जो दिया है शून्यकों का योगफल और ये जो दिया है ये शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करना, हमें आंसर से क्वेश्चन बना करके देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते। सबसे पहले आप सीखने की प्रयास कीजिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आप 0 भी लिख सकते हो। 0 नहीं लिखोगे तो फिर भी कोई बात नहीं चलता।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे बात रहा साइन का, तो साइन इस प्रकार होता है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस छिपा हुआ, तो यहाँ पे प्लस प्लस फिर माइनस इस क्रम में चलते जाता है। सबसे पहले प्लस माइनस इसी क्रम में चलता है, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी के सहारे क्या है कि ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे 1/4 दिया, 1/4 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का कौन चीज दिया है, गुणनफल दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और यहाँ पे दिया शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब क्या करेंगे, हल में क्या करना है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर आपको हमने सिखाया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो मान है, एक्स स्क्वायर का मान है नहीं पता, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, बगल में एक्स तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से कम x/4 अब माइनस प्लस -1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब क्या है कि पूरा के एलसीएम लेंगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 4x² माइनस x और माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या है, 0 है, क्या है 0। यहाँ पे 4 गुन्ना में उधर जाकर के क्या, सॉरी यहाँ पे 4 जो है भाग में उधर जाकर के गुन्ना में, यानी 4x² माइनस x माइनस 4, 4 इधर भाग में इधर कौन सी में गुन्ना में अगर लिख देते, गुन्ना में 4 लिखेंगे और 4 में 0 से गुन्ना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इससे ही बनता है, जब द्विघात बहुपद आपको पता करना हो तो द्विघात बहुपद के फार्मूला डायरेक्ट लगाना और आंसर मिल जाएगा, हो गया, बहुत आसान है। चलिए अब सवाल नंबर इसका 2 देख देते हैं, 2 का सवाल नंबर 2 के सवाल नंबर 2 दिया है, यानी अल्फा सवाल नंबर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो दिया है √2 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। तो हल देखते हैं, तो हल क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, 0 लिख दीजिए। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2, x का x प्लस तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 इक्वल टू 0, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा, 1 के पढ़ा 3 बार 3 तो 3x² हो जाएगा माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 और 3 जो है भाग में इधर जाके गुन्ना में होगा और 0 से 3 में गुन्ना करेंगे तो इस स्थिति में कौन चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चले अब सवाल नंबर इसका थर्ड देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो दिया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो दिया है √5। तो हल अब क्या है कि द्विघात बहुपद बराबर हमें पता करना है, द्विघात
बहुपद बराबर आपको पता है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान नहीं होता, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 में एक से गुना करना है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है ये क्या √5 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 0 से गुना 0 और प्लस √5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसको छोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, प्लस का √5। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर इसका 4 देखते हैं। सवाल नंबर 2 का 4, सवाल नंबर 2 का 4 दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। तो हल, पूरे किताब का सबसे आसान सवाल है, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, तो 1x लिखिएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या लिखिएगा, अब आगे कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं हुआ है तो इसको और अच्छा से लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो क्या हो जाएगा, द्विघात, हल लिख देंगे, हल द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर नीचे कुछ नहीं मतलब 1 प्लस एक्स से कम एक्स, तो x बटा 4 और प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 पूरा के एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 4 भाग में इधर जाकर के गुन्ना में और 0 से गुन्ना होता है 4 में तो 0 आएगा। ठीक है, यही हुआ आंसर। ठीक है, सवाल नंबर इसका 5 देखिएगा। सवाल नंबर 5 में क्या रखा हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, हमने सीखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या हो जाएगा, बराबर 0 लिखिएगा तो लिखिए, नहीं लिखिएगा तो फिर कोई बात नहीं है, चलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 4, यहाँ पे x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बन गया, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको 2.2 बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो तनिक भी आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, इच्छा करेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप अच्छे ढंग से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा और हमारी वीडियो को हमेशा देखिएगा ताकि आपको आपकी सहायता हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।